हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में हम नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने मल्टीपल डिसिप्लिन में वैकेंसी निकाला है, जैसे कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, बीएससी एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे पोस्ट है जो इन क्वालिफिकेशंस की बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी जितनी भी वैकेंसीज है वो डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली में है और बाकी रीजनल और एरिया ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया लोकेटेड है। तो इनकी पोस्ट आप देखेंगे कि असिस्टेंट लीगल में भी आई है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन में है। तो बेसिकली इनके 4 ग्रुप्स है जो निकला हुआ है। एक तो असिस्टेंट लीगल का निकला हुआ है, मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, ट्रेनी एंड ट्रेनी मेड। ठीक है, ये ट्रेनी में देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट है ट्रेनी मेड की वैकेंसीज आई है। तो एचआर में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है जिसमें टोटल 2 पोस्ट इन्होंने निकाला है। वैसे सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स में 5 पोस्ट है टोटल। ठीक है, बाइफर्केशन यहाँ दिया है कैटेगरी वाइज, जैसे कि यहाँ देखेंगे सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स में 4 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है एंड 1 पोस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में है। ठीक है, फ्रेश वैकेंसी है, कोई बैकलॉग नहीं है। नेक्स्ट जो दूसरा है ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स का पोस्ट इन्होंने निकाला है जिसमें टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इससे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो हम देखते हैं। अब देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और आईआर और लेबर वेलफेयर और एचआर मैनेजमेंट और 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए एचआरएम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो जो जनरल एचआर पोस्ट के लिए कभी भी वैकेंसी जो निकालते हैं किसी भी पीएसयू, वही सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने भी रखा है कि या तो पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन पीएम, आईआर, लेबर वेलफेयर, एचआर और एमबीए एचआर फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा है वो 60% है। तो यहाँ पे आपकी जो क्वेरी है कि पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस है, तो वो यहाँ पे नहीं है, फुल टाइम इन्होंने एमबीए मांगा है, 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एमबीए के लिए और भी यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली है, बट इट इज नॉट इन एचआर, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो जिसका अदर देन एमबीए अगर मटेरियल मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन में अगर किसी का है तो वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम ईयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए भी निकला हुआ एमबीए बेस्ड है, बट इसके जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मांगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन बोला है, एमबीए एचआर या फिर 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन आईआर, पीएम, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, एमएसडब्ल्यू। ठीक है, मास्टर इन सोशल वर्क विद मिनिमम 55% marks from a recognized university institution. In addition to above, candidate should have knowledge of MS Office. तो MS Office का भी इन्होंने अलग से लिख दिया है कि Microsoft Office का भी नॉलेज होना चाहिए। अदर जो क्वालिफिकेशन है वो MBA HR या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए इनकी क्या डिमांड है। ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with knowledge of MS Office and computer typing speed 30 word per minute होना चाहिए। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट, knowledge of Hindi typing 25 WPM is desirable. In a case candidate does not possess Hindi typing at the time of selection, they have to pass the examination during the course of training period. ठीक है, तो इनका जो ट्रेनिंग के लिए वो कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए विद 60% मार्क्स, और इन्होंने टाइपिंग स्पीड भी बोला है इंग्लिश और हिंदी में, राइट। तो इसी तरह से हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने अपने अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप जिस भी क्वालिफिकेशन में फिट है वो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं एमोल्यूमेंट्स क्या है, स्टाइपेंड क्या है, पोस्ट वाइज इन्होंने दे रखा है। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए जो निकला है वो है स्केल ऑफ पे 22,000 टू 77,000। उसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होने वाली है तो उसमें कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड देने वाले हैं इंक्लूडिंग डीए डिसाइडेड है। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अगर आप देखेंगे तो 47,480, सीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 26,000 अराउंड एंड ट्रेनिंग के लिए 20,000। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट लीगल के लिए इन्होंने 30 इयर्स दिया हुआ है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स, तो अपर सीलिंग जो दी हुई है 27 इयर्स है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 27 इयर्स एंड ट्रेनिंग के लिए भी 27 इयर्स है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एस्टेरिक्स मार्क्स जो दिया है वो है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई ये एज बार नहीं है। ठीक है। और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट वी विल सी दी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेज 1 पहले रिटन एग्जाम होने वाला है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। स्टेज 3 टेकिंग इनटू टुगेदर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू मार्क्स को टोटल करके फाइनली उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। राइट। उसी तरह से असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी एंड ट्रेनी मेट के लिए रिटन एग्जाम तो होगा और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे कि इन केस ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर HR कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जहाँ पे स्किल टेस्ट इन्होंने दिया है वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ स्किल टेस्ट भी लेंगे एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। ठीक है। एस्टेरिक्स मार्क्स का जो यहाँ पे एस्टेरिक्स मार्क्स जो लिखा हुआ उसका मतलब है कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज और स्कोर इन द written examination after taking into account the number of post and zone of concentration and the weightage of written exam is 70%। ठीक है। तो जो कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो टोटली बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट प्लस कितने पोस्ट है और क्या जोन ऑफ कंसिडरेशन है। साथ में इन्होंने वेटेज बताया, रिटन एग्जाम का 70% वेटेज है एंड इंटरव्यू इज 30%। ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि CBT होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट है। राइट। इन्होंने कुछ नहीं बताया सेक्शन क्या होगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस वो अभी नहीं बताया है, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट है यही इन्होंने अभी बताया है। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड। अब देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पहले तो 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड होगी। अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होता है देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग से क्या होगा, मे बी कंसीडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर और पे स्केल होगा 40,000 टू 1,40,000, लेकिन श्योरिटी बॉन्ड भी 3 लाख की भरनी है। ठीक है। नेक्स्ट सीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग में आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 में अब्सॉर्ब किया जाएगा इन द पे स्केल ऑफ 22,000 टू 77,000 और श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे भी है 1,70,000 की। देखिए यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी श्योरिटी बॉन्ड 50% कम है, मतलब यहाँ 1.5 लाख की बॉन्ड दिखाई है इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए और सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग में 85,000। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेनीज। On successful completion of training period, they will be absorbed as assistant grade 5th। पे स्केल क्या होगा 17,000 to 60,000 और श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे भी रहेगा 1,40,000 का। फॉर SC ST कैंडिडेट्स इट इज 70,000। नेक्स्ट जनरल कंडीशंस देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर अपीयरिंग है दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स है 2020 में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं और जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट तक अगर अपनी डिग्री क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाइंग डिग्री अगर पास कर लेते हैं तो दे आर एलिजिबल। ठीक है। देयर विल बी नो एज और परसेंटेज बार फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज या परसेंटेज बार नहीं है।
नेक्स्ट इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं जनरल कंडीशन जो आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए इन्होंने लिखा है ओवर क्वालिफिकेशन अगर होता है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर उसके ऊपर भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो वो रिजेक्शन उसकी वजह से नहीं होगा, यू कैन अप्लाई। और साथ में इन्होंने ये बोला है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है वही क्वालिफिकेशन आपके पास एग्जैक्ट होगा तभी आप फॉर्म भरे। अदर देन दिस अगर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास MBA HR है तो ही आप फिल कीजिए। MCOM HR भी आजकल डिग्रीज मिल रही है, कैंडिडेट्स MCOM HR भी कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर HR पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया, जो इन्होंने एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया वही क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। A candidate should apply for only one post. Individual group 1, 2, 3, 4 group जो पोस्ट निकला मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट, लीगल ट्रेनी, ट्रेनीमेट एंड सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा, तो किसी भी एक ग्रुप में आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग इन मैनेजमेंट ट्रेनी, ट्रेनी और ट्रेनीमेट पोस्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट और वाइस वर्सा, ठीक है। तो इन्होंने ये क्लियर किया कि अपने एक ग्रुप में तो सिर्फ आप एक डिसिप्लिन एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप वाइज आप जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी या ट्रेनीमेट में अप्लाई किए हैं इनमें से किसी एक में, तो आप सीनियर ट्रेनी या डिप्लोमा ट्रेनी में फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन में टेस्ट ही कंडक्ट कर रहे हैं तो ये 3 पोस्ट की तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करेंगे एंड आफ्टरनून शिफ्ट में दूसरी पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि टेस्ट आपको देने मिलेगा। अब फी की बात करते हैं, तो नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹500 प्लस GST ऑन ₹500 प्लस प्रोसेसिंग फी और पेमेंट गेटवे चार्जेस जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन को पे करना है। SC, ST, PW कैंडिडेट्स को 500 तो नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग फी और पेमेंट गेटवे चार्जेस उन्हें पे करना होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ क्लियर है कि जो भी कैंडिडेट किसी दूसरे PSU या गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस, उन्हें कोई भी पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो वहाँ पे हायर पोस्ट में थे और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी असिस्टेंट, तो उन्हें पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो एग्जाम कब होना है ये हम देखते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन NSL। अभी इन्होंने बस नोटिस निकाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट नहीं कराया है, फॉर्म अवेलेबल अभी नहीं है इनके वेबसाइट पे, ठीक है। तो नोटिफाई करने वाले हैं, लास्ट डेट भी नहीं बताया है, तो जैसे ही आएगा वो वेबसाइट पे पता चल जाएगा और मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है कि अगस्त 2020 में कंडक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए अगस्त 2020 में इनकेस नहीं भी होता है, क्योंकि अभी इन्होंने फॉर्म ही नहीं निकाला है भरने के लिए, तो सितंबर तो मान के चलिए कि एग्जाम होना ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, जुलाई स्टार्ट है, अगस्त और सितंबर में एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स जैसे ही फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो आपको फिल करना है और साथ में आपको अपनी तैयारी भी स्टार्ट करनी है। तो ये 9 पेज का इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाले, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना है। आप एलिजिबल है, किस क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट आप एलिजिबल है और जो भी क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारा कुछ आपको पढ़ के फॉर्म भरना होगा। साथ में जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मैं आपको ये भी बता दूंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर PSU की तैयारी के साथ साथ आप नेट के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल रेट में है, उसे आप ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। PSU के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो प्रिपरेशन आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, एग्जाम्स भी अब कंडक्ट होंगे, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना भी जरूरी है।